शहर का दौरा किया है एज एन अभी बस शुरू ही हुआ है ना, जुलाई का पहला हफ्ता। सो नकासियाब और सफाई सुथराई का जायजा लिया गया, वासा मुलाजमीन से मुलाकात की, बेहतरीन काम करने पर शाबाशी दी। कराची में कल भी शदीद गर्मी रही, हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अफराद का इंतकाल हुआ। कराची में अब तक हीट स्ट्रोक से हलाकतों की तादाद 50 हो गई है। शहर में आज से, हर रोज़ ही कहते हैं हम, हर रोज़ ही बताते हैं कि आज से समुद्री हवाएं बहाल हो गई हैं। रवा हफ्ते बारिश का ऑल्दो कोई इम्कान नहीं, हाँ हवा थोड़ी बेहतर हो गई है। मजमूई तौर पर सिंध भर में आज मौसम गर्म ही रहेगा, अलबत्ता मिट्टी, बदीन, उमरकोट और मीरपुर में मीरपुर खास में कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अब इस पे कोई आप बैठ ना जाइएगा, बिकॉज इस किस्म की फोरकास्ट जो है लाहौर से है उम्मे फरवा और उनीबा ज़मीशा इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची। वेयर आर वी स्टार्टिंग फ्रॉम? लाहौर। उम्मे फरवा से बात करते हैं क्योंकि लाहौर में कुछ बारिश वगैरह कुछ तो चेंज हुआ ही होगा ना सीन। तो ये बताइए कि उम्मे फरवा के बेहतर हुआ है या मामला और बिगड़ गया है? क्या लग रहा है मौसम का हाल? नहीं हुमा, यहाँ पे बारिश तो शुरू हो गई है। प्री मून्स बारिशों का सिलसिला तो शुरू हुआ है। एक दिन 20 मिलीमीटर बारिश हुई और उसके बाद गुज़श्ता रोज़ 110 मिलीमीटर बारिश हुई। अमूमन देखने में आता था कि जो प्री मानसून बारिशें होती थी ना, उसके बाद टेम्परेचर तो कम होता था, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत होती थी वो कम होती थी। लेकिन इस दफ़ा की बिल्कुल ही मुनफरिद किस्म की गर्मी है कि हब्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बारिश होने के बाद जो गर्मी की शिद्दत का एहसास है वो 49-50 यहाँ तक जा रहा है। और वो इतना ज़्यादा हब्स है कि आप अगर किसी को सज़ा देनी हो ना, लाहौर की सड़क पे खड़ा कर दें, उसके बाद वो कभी गलती भी नहीं करेगा। यानी इस कदर हब्स है कि यहाँ पर सांस लेना दुश्वार हुआ है। पसीना तो खुश्क नहीं होता और एसी के बगैर आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते। पंखा तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि पंखा चल भी रहा है, यानी इस कदर हब्स हुआ है। और अभी भी अगर मैं लाहौर की मौसम की बात करूँ ना, इस वक्त टेम्परेचर कितना है, तो इस वक्त 35 टेम्परेचर है, जो कि कुछ भी नहीं है। लेकिन जो गर्मी की शिद्दत का एहसास है वो 45 को क्रॉस कर चुका है। इस कदर हब्स है कि यहाँ पर बहुत जो जुलाई का बदतरीन हब्स होता है और इस मरतबा तो शायद आप कह रही हैं और ज़्यादा महसूस हो रहा है। गर्मी भी तो लाहौर का हब्स बहुत मशहूर है, पहले से ही मशहूर है, लेकिन वो अगस्त में जाके ज़रा ज़्यादा होता था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई ज़्यादा होता था। अब शुरू में ये सूरत हाल है। लोड शेडिंग की क्या सिचुएशन है? बिजली कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है? लोड शेडिंग बिल्कुल गैर एलानिया है, कोई वक्त नहीं है। जब दिल चाहता है, किसी इलाके में 3-3 घंटे है, किसी इलाके में 4 घंटे है, और जब बिजली जाती है तो पानी भी गायब हो जाता है और पता भी नहीं होता कि बिजली ने कब आना है। और जो ख़ास तौर पे इस मौसम में जबकि शदीद किस्म का हब्स है और गर्मी है, लोग सायेदार जगहों पे या ठंडी जगहों पे रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जब बिजली नहीं आती तो फिर उस पर आप सोच सकते हैं कि आवाम का क्या बुरा हाल है। और जब घर में पानी भी ना हो तो आवाम क्या करेगी? एब्सोल्युटली। उम्मे फरवा हमारे साथ ही रहे और ज़रा कराची का हाल भी सुन ले। उनीबा हमें बता रही हैं। उनीबा, हवाएं तो चल पड़ी हैं, क्या लग रहा है आपको कि कुछ बेहतरी मौसम में फील कर रही है? वैसे तो हम खुद भी अपना आंखों देखा हाल भी बता रहे हैं। हम पिछले दिनों के मुकाबले में अगर कंपैरिजन करेंगे तो उस दौरान बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40 को क्रॉस कर रहे थे और हमने देखा कि 2015 के बाद पहली बार जून में हुआ कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहे। अब टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो गया और जो फील लाइक हम देख रहे थे कि पिछले दिनों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे तजावुज़ कर रहा था, वो भी ड्रॉप हो गया। लेकिन इसके बावजूद मौसम गर्म और मटू भी है। समुद्री हवाएं जो कराची की लाइफलाइन कहा जाता है, ये इस वक्त चल रही है, ये मौसम को मुतदिल रखती हैं और इसकी वजह से हमने देखा कि कराची में बादलों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन आप ये उम्मीद ना करें कि इन दिनों में मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मानसून के दिनों में आमतौर पर मौसम गर्म और मटू भी रहता है। लेकिन इस दफा हम देख रहे हैं कि जो फील लाइक टेम्परेचर है, यानी हीट इंडेक्स है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो फील लाइक टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर रहा है। गो के समुद्री हवाएं चल रही है, उनकी रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा भी हो रहा है। जबकि महकमा मौसमियात ने कल से बहरे अरब और खलीज बंगाल में मानसून हवाओं दाखिल होने का इम्कान जाहिर किया है मुल्क के बलाई इलाकों में, और कहा जा रहा है कि मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में शिद्दत की मानसून बारिशें हो सकती हैं। और 4 से 7 जुलाई के दौरान कहा जा रहा है कि सिंध के मुख्य मकामात पर भी बारिशें हो सकती हैं, जैसे सक्खर में, लाड़काना में और मिट्टी में, थरपारकर में, मीरपुर खास में। कराची की फिलहाल प्रेडिक्शन नहीं की। अब से कुछ देर पहले महकमा मौसमियात से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप कह सकते हैं कि इस दौरान कराची में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन कितनी शिद्दत की बारिश होगी कि नहीं आइंदा आने वाले दिनों में ये वाज़ेह हो सकेगा। क्योंकि कोई भी मानसून सिस्टम आता है तो कराची जो है उसकी बिल्कुल आप कहें कि बिल्कुल एंड पर वाक़ है। मानसून सिस्टम बरसते बरसते जब कराची में आता है ना, तो वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। उनीबा, हम लाहौर में बिजली की बंदिश की बात कर रहे थे, आप अपना एक्सपीरियंस जाहिर है
मुख्तलिफ मकामात पे कराची में प्रोटेस्ट भी हुआ है, लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, कह रहे हैं जी एलानिया तो 12 घंटे, गैर एलानिया 18 घंटे की लोड शेडिंग पहुँचा दी गई है। क्या सूरत हाल है ओवरऑल शहर में? अब्दुल्ला, ये रिपोर्ट करते हुए मैं लिटरली बहुत ज़्यादा अफसरदगी से रिपोर्ट करती हूँ कि इन दिनों में जब इतना ज़्यादा हीट इंडेक्स बढ़ जाता है तो हमारे जो इदारे उन्हें आवाम को रिलीफ देना चाहिए, उनको ना कि बिजली सस्ती करके और प्रॉपर बिजली फराहम करनी चाहिए। यहाँ पे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, कुछ इलाकों में 2-2 घंटे के बाद बिजली चली जाती है। मैं अपने घर की बात करूँ, यहाँ तो नहीं जाती, लेकिन मेरे घर में जो मेरे हाउस हेल्प आते हैं वो बताते हैं कि रात में 1-2 बजे तक उनके पास बिजली नहीं होती। यकीन करें, वो जब घर पर आते हैं तो उनकी ये कंडीशन नहीं होती कि वो घर के काम कर सके, क्योंकि रात में जब आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, इस दौरान पंखे के नीचे आपको सुकून नहीं मिलता, उस दौरान पंखा भी आप बंद कर दे तो सोचे कि आवाम का क्या हाल होगा। बहुत बुरा हाल है, पसीना आता है और खुश्क नहीं हो पाता। रात के वक्त में भी कराची कहते हैं कि अब हब्स गर्मी का जजीरा बन चुका है। कराची की जो रातें थी ना, वो कहा जाता था कि खूबसूरत रातें हुआ करती थी, ठंडी हवाएं चला करती थी, लोग छतों पर जाकर सो जाया करते थे। लेकिन इन दिनों हम क्लाइमेट चेंज की वजह से देख रहे हैं कि कराची में जो रात की दर्जा हरारत है वो भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं और कराची में रात में भी हब्स की कैफियत बरकरार रहती है। और ऐसा ही है जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं ना हमने। हाँ उनीबा, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वी आर ऑल लिविंग थ्रू इट। उम्मे फरवा, ये बताइएगा कि ये लाहौर में जब बारिश हुई है उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने भी एक दौरा किया और सीवरेज और नाले उनकी सफाई सुथराई भी देखी, बिकॉज ऑब्वियसली अभी तो ये बिगिनिंग है, अभी तो बारिशें बहुत ज़्यादा होनी है। उस हवाले से बताइए कि वो काम जो है, वो तैयारी जो है वो हो रही है? जी बिल्कुल हुमा, लाहौर में कई सालों से हम देख रहे हैं कि महकमा वासा जो है काफ़ी एक्टिव है और बड़ा अच्छे से काम कर रहा है। ख़ास तौर पे मानसून के अंदर वो काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। गुज़श्ता रोज़ की ही सिर्फ बात कर ली जाए तो 110 मिलीमीटर बारिश हुई। 4 घंटे के बाद लाहौर शहर मुकम्मल तौर पे साफ़ हो चुका था। तो यही वजह है कि यहाँ पर मानसून की तैयारियाँ मुकम्मल तौर पे हैं और जब वज़ीर आला ने विज़िट किया तो उन्हें कहीं पे भी पानी नज़र नहीं आया। और ख़ास तौर पे जो नाले हैं जहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा कचरा भी फेंका होता है और जब बारिश होती है तो नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और सड़कों पे पानी आ जाता है, तो उस हवाले से उनकी डिसल्टिंग की गई है, वहाँ से कचरा निकाला गया है और बाकायदा वहाँ पर पानी का सिस्टम ऐसा कर दिया गया है कि जब भी वो ओवरफ्लो होंगे वो सड़कों पे पानी नहीं आएगा। तो इस वजह से ये सब इक़दाम किए गए हैं ताकि मानसून में लोगों को पानी जो खड़ा हो जाता है और लोगों को परेशानी होती है वो उसका सामना ना कर पाए। इस लाहौर के अंदर आपने गुज़श्ता सालों में ये देखा है कि 350 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और उसके जैसे ही बारिश रुकती है उसके चंद घंटों के बाद लाहौर शहर में पानी कहीं नजर नहीं आता। अच्छा, ये उसकी वजह ये है कि मानसून के ऊपर अच्छी जी बिल्कुल उम्मे फरवा, ये तो हमने देखा भी है, विटनेस भी की है और ओवर द इयर्स हम आप लोगों से बातें भी करते रहते हैं। एक्सेप्ट लक्ष्मी चौक, वो एक और स्टोरी और टुगेदर है। लेकिन उनीबा, ये भी बताएं, ये तैयारी फॉर बारिश ऑब्वियसली फोरकास्ट है, इधर भी है, हो ही जाएगी कभी ना कभी, उस दिन तो नहीं जाएंगे सफाइयां करने, तो क्या वो मामला जो है नालों का साफ होना, सीवरेज का साफ होना, पानी जो बारिश होगी उसको निकल जाना, उसके लिए क्या कराची में तैयारी पकड़ी हुई है? हम तो यहाँ अर्बन फ्लडिंग कई मरतबा भुगत चुके हैं, वो तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन हर बार उम्मीद ये होती है कि अब सीख लिया होगा कुछ। हुमा, हमेशा ही दावे सामने आते हैं। अगर मैं बात करूं कि उन्होंने हाँ नालों की सफाई कर दी है तो ये उनका वर्जन होगा जो मैं आप तक पहुंचाऊंगी कि उन्होंने कहा कि हाँ हमने नाले साफ कर दिए। हम तो तब बात करें इसके ऊपर जब ये बारिशें हो जाए। हमने अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया इस मानसून में कोई अच्छी बारिश का। पिछले दिनों में जो बारिशें हुई वो इस तरह इतनी ज्यादा नहीं थी कि बारिश का पानी जमा हो। तो उम्मीद करते हैं कि अभी जब बारिशों की पेशेंगोई की जा रही है उस दौरान जब रिजल्ट हम देखेंगे तो तब हम इस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, लेकिन उनीबा, दावों में क्या कहा गया है ये बता दें कि दावे किए गए हैं कि हमने सफाइयां की हैं? जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस दफा भी ये दावे के सामने आ रहे हैं कि सफाइयां नालों की गई हैं। पिछले कुछ दिन पहले मैंने शायद कोई बयान भी पढ़ा था मुर्तजा वहाब साहब का। उनीबा, तो साथ ये दावे तो होते रहे हैं, ठीक है, ये भी पता चल गया। क्या आपने कुछ आंखों देखा हाल, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ आपने विटनेस किया हो कि वाकई कुछ काम हो रहा है? नहीं हुमा, एक्चुअली मैं ये नालों का विजिट नहीं करती क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है कि बीट रिपोर्टर्स होते हैं, सलमान सादत खान है, वो इस पर काम करते हैं। तो मैं ये अपना ओपिनियन नहीं दे सकती कि सफाई हुई कि नहीं, लेकिन हाँ दावे हमारे सामने जरूर आ रहे हैं कि मानसून से पहले सफाई का काम किया जा रहा है, नालों की सफाई हो गई है। बेहतर होगा कि आप सलमान सादत से इस हवाले से जी we'll have him tomorrow on the show और उनसे पूछेंगे कि क्या तैयारी है कराची में इस दफा मानसून से निपटने की। है ना, अभी पहले ही तैयारी कर ले। थैंक यू उनीबा और उम्मे फरवा, आई एम सो सॉरी जितनी देर आप खड़ी रही हैं मुझे था एहसास हो रहा कि
कराची लाहौर में सड़क पे खड़े होना किसी आजमाइश से कम नहीं है। हाँ, मतलब जुल्म टाइप सीन नहीं है कि किसी को आप धूप में खड़ा कर दें, लेकिन ऑफ कोर्स द होल आइडिया इज, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स चाहते हैं कि लिटरली जो उस वक्त माहौल है, मौसम है, वो आपकी तरफ लेके आए, तो लिहाजा दे सफ़र एंड दे डू दिस। सो या आप मशरूबात का इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ये सब कुछ तो आई एम श्योर अब तक पता ही होगा। सो बाहर ना निकलें, ये भी पता चल ही गया होगा। और दरख्त लगाएं प्लीज़, अपने हिस्से के दरख्त लगाएं प्लीज़, नीम के दरख्त लगाएं, गुलमोहर लगाएं, पीपल लगाएं, जो आपके इलाके जहां आप लोग रहते हैं, जो वहां सूट करते हैं, वो वाले दरख्त आप लगाएं। कहीं भी हैं जहां बहुत ज़्यादा दरख्त देख रहे हैं ना, और लगा दें, मतलब इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। सो डू इट। हाँ, घास लगाना इज़ नो ग्रीनरी।